दोस्तों, ये कहानी है बिहार के पटना की, जहाँ एक बेटी जिसका नाम प्रिया है, जो एलएलबी फाइनल ईयर की छात्रा थी। उसके पिता बहुत गरीब थे, जिनको जो ऑटो रिक्शा चलाकर पूरे परिवार का भरण-पोषण किया करते थे। बहनों में बड़ी होने के कारण प्रिया की शादी की चिंता उसके पापा को सताने लगती है। किसी तरह वो आपस में रिश्तेदारों में बातचीत करके लड़के की तलाश के लिए बात रिश्तेदार के द्वारा एक लड़के के बारे में मालूमात लगती है, जो सरकारी स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाते थे। प्रिया के पापा गोलू के परिवार वालों से मुलाकात करते हैं और शादी की बात तय हो जाती है। इस कहानी में एक मोड़ तब आता है जब गोलू की तरफ से फोर व्हीलर की एक मांग रख दी जाती है कि मुझे शादी में एक फोर व्हीलर चाहिए, जिसकी कीमत तकरीबन 30 से लेकर 35 लाख रुपए बताई। इसके पापा गोलू के परिवार वालों को और गोलू को बड़ा समझाने की कोशिश करते हैं कि इतनी महंगी गाड़ी हम गरीब लोग हैं, नहीं दे पाएंगे, हम किस तरीके से कर पाएंगे। लेकिन गोलू को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं। उसको तो बस एक ही धुन सवार था कि मुझे 30 से लेके 35 लाख की एक फोर व्हीलर चाहिए। खैर, जैसे तैसे करके प्रिया के पिता गोलू के परिवार वालों और गोलू को इस बात के लिए राजी कर लेते हैं कि हमसे जो कुछ होगा हम आपको देंगे, और कोशिश ये करेंगे कि आपकी जो बड़ी गाड़ी है वो भी हम दें। किसी तरीके से प्रिया के पापा, जो उनके पास में छोटी सी ज़मीन थी, जिस ज़मीन पर वो लोग अपना गुज़र-बसर किया करते थे, उस ज़मीन को बेच के सारा सामान इकट्ठा करते हैं, लेकिन फिर भी बड़ी गाड़ी की माँग, जो फ़ोर व्हीलर की डिमांड है, वो पूरी नहीं कर पाते और शादी का दिन आ जाता है। इधर वरमाला की तैयारी होती है, उधर जब गोलू को ये मालूम लगता है कि जिस चीज़ की मैं डिमांड कर रहा था, मैं फ़ोर व्हीलर की जो डिमांड कर रहा था, वो मुझे नहीं मिल पाई है, तो वो बड़ा नाराज़ होता है। प्रिया के पिता को बड़ा उल्टा-सीधा बोलता है और उसको 2-3 थप्पड़ भी लगा देता है। इसी बीच प्रिया, जो कमरे में सज-धज कर तैयार बैठी थी, वरमाला के लिए जाने के लिए तैयार थी। किसी के ज़रिए उसको पता लगता है कि गोलू की शादी में ये डिमांड थी और उसकी ये डिमांड पूरी नहीं हो पाई, जिसके कारण उसने आपके पिता को 2-3 थप्पड़ मार दिया है। ये बात सुनकर प्रिया को बड़ा गुस्सा आता है और वो भागी-भागी अपने पिता के पास में जाती है और उनसे कहती है कि पापा, मैं आपसे पहले ही मना कर रही थी कि ये लड़का जो दहेज का लोभी है, ये शादी के लायक नहीं है। और वो गोलू से कहती है कि तुम बड़े लालची किस्म के लड़के हो, इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। और यहाँ बात खत्म हो जाती है, दोनों की शादी नहीं हो पाती है। दोनों के रिश्तेदार अपने-अपने घर को चले जाते हैं। दोस्तों, प्रिया जो है वो मेहनती लड़की थी, पढ़ाई में बहुत आगे रहती थी। उसने जैसे-तैसे करके अपनी पढ़ाई की और कड़ी मेहनत के बाद वो जज बन जाती है। जज बनने के बाद उसकी पोस्टिंग कई शहरों में होती है, लेकिन 2-3 साल के बाद ही उसकी पोस्टिंग बिहार के गया ज़िले में होती है। जब वो जज की कुर्सी पर बैठी थी, तो उस दौरान एक केस आता है, जिसमें एक 50 साल की बुढ़िया ये फरियाद लगाती है अपने वकील के ज़रिए से कि किसी शख्स ने, यानी कि उसके पड़ोसी ने, उसकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर रखा है। तो प्रिया जब उसके पड़ोसी, यानी जिसने उस बुढ़िया की ज़मीन पर कब्ज़ा कर रखा था, उसको सामने बुलाती है। गोलू के पापा उसको देखकर समझ जाते हैं कि ये वही लड़की है जिससे हमारे बेटे गोलू ने शादी से दहेज के वजह से मना कर दिया था। खैर, जैसे-तैसे लेखपाल को बोलकर उसके ज़मीन के कागज़ निकाले जाते हैं और ज़मीन के कागज़ में ये पाया जाता है कि ये सारी की सारी ज़मीन जो उस 50 साल की बुढ़िया की है, ये उसकी है और इन्होंने ज़ोर-ज़बरदस्ती से उसकी ज़मीन को हड़प रखा है। ये बात प्रिया को बहुत गुस्सा देती है और वो गोलू के पापा को बड़ा डाँटती है, बड़ा फटकार लगाती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ कि तुम किस टाइप के लोग हो, और ये सारी की सारी ज़मीन उस 50 साल की बुढ़िया को वापस दिलवा देती है। और साथ में गोलू के परिवार वालों को ये वार्निंग देती है कि अगले 6 महीने में इस बुढ़िया को अगर तुमने परेशान करा, तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूँगी। दोस्तों, ये होती है एक पढ़ाई की ताकत। और इस दहेज लोभियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली खबर के साथ।